नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा पर आज एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत की वो तस्वीर, कहते हैं कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और ऐसी कुछ प्रतिभाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने एक उपलब्धि हासिल की है। ये 13वीं राष्ट्रीय स्तरीय गो कार्ट डिजाइन चैलेंज प्रतियोगिता कोयम्बटूर में हुई थी, तमिलनाडु में, और उसमें एक अपना स्थान उन्होंने हासिल किया है। इसी सिलसिले में आज यूपी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और उस प्रेस वार्ता में हमारे साथ मौजूद है GCRG ग्रुप इंस्टीट्यूशन, ये कॉलेज जो है, इसी की टीम यहाँ पर है। हम आपसे अपना परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, मैं डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अभिषेक कुमार हूँ GCRG ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का। तो हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर GCRG से डॉक्टर अशोक कुमार जी, अभिषेक जी है। उनसे हम जानेंगे कि ये गो कार्ट चैलेंज प्रतियोगिता जो आयोजित की गई तमिलनाडु में, और इसमें जैसा कि देख रहा हूँ NIT कालीकट और NIT आंध्र प्रदेश, बेट्स और पिलानी जैसी जो टीमें थी उनको पराजित करके एक स्थान हासिल किया है। तो ये जो प्रतियोगिता हुई कोयम्बटूर में, और मैं देख पा रहा हूँ ये जो बहुत खूबसूरत सी कार्ड बनाई गई है और इसमें आपकी जो टीम यहाँ पर मौजूद है उन्होंने काफी मेहनत की है। तो क्या, किस तरह की प्रतियोगिता थी और कैसा क्या है, कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। साहब, ये ऑटो इंडस्ट्रीज ऐसे बच्चों को तैयार करने की कोशिश करती है जो इंडस्ट्री रेडी हो। उसके लिए वो देश के अंदर कुछ प्रतियोगिताएं रखती है, जिसमें इसने एक सोसाइटी है जिसने GKDC करके इवेंट कराती है गो कार्ट का, मैन्युफैक्चरिंग का, डिज़ाइन का और इसकी इंड्योरेंस लिमिट चेक करने का। उस गाड़ी को इसमें बच्चों से वो चाहती है, युवाओं से ये चाहती है कि वो इस गाड़ी को डिज़ाइन करें, मैन्युफैक्चरिंग करें और उसके बाद उसका टेस्टिंग वो अपनी फुल, जैसे एक फुल कॉमर्शियल व्हीकल होती है उस हालात में, उस हालातों के अंदर इसकी टेस्टिंग करें। तो हमारी गाड़ी के साथ साथ देश भर की करीब 31 गाड़ियों ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और उस इवेंट को पूरा करने वाली केवल 6 गाड़ियां थी, जिसमें से एक हमारी थी। सारे चरणों को उसके पूरे करने वाली केवल 6 गाड़ियां थी। कितने चरण में ये प्रतियोगिता हुई है? करीब उनके इवेंट्स होते हैं 10 के आसपास, 10 चरण, जिसमें जो आखिरी चरण होता है वो सबसे ज्यादा, जिसमें कि वो लोग इस गाड़ी को लगातार 30 किलोमीटर चलवाते हैं और भी जिगजैग करके ट्रैक होता है उसके ऊपर। इसमें हमारी जो गाड़ी है, इसको बनाने में बच्चों को करीब 6 से 7 महीने लगे हैं। ठीक है, इसमें इनको जो प्रोजेक्ट में कॉस्ट आई है, पहला प्रोटोटाइप था जिसमें इनको 4 लाख रुपए का करीब खर्चा आया। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये यूपी के अंदर इस इवेंट में सिंगल गाड़ी गई थी, बाकी जो गाड़ियां ने पार्टिसिपेट किया था वो जा ही नहीं पाई। साथ में मैं आपको बताऊंगा, लखनऊ के अंदर ये पहली गाड़ी है जिसने किसी ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट किया और पहले ही बार में, पहला ही प्रयास था इन बच्चों का और पहले ही प्रयास में इन्होंने पूरा इवेंट कंप्लीट किया। इसमें टीम में आपके कैप्टन खुर्शीद अंसारी है, यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल मौजूद, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। और वाइस कैप्टन ललित मोहन और मेंबर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कमलजीत सिंह। चाहूंगा मेरे ड्राइवर को बुलाएं, और ड्राइवर राजन यादव। ये टीम साथ में थी। इनकी ही बदौलत और डायरेक्टर जो साथ में है अभिषेक जी, इनकी सोच ने उत्तर प्रदेश का ही नहीं देश का भी नाम रोशन किया है। तो ये कैप्टन खुर्शीद अंसारी है। बिल्कुल सर, हमने पूरी एक टीम के साथ ही इस कार्ड को बनाने में करीब 6 महीने की मेहनत से काम किए, पूरी दिन रात। और हम लोग जिस इवेंट में गए थे वो नेशनल लेवल की इवेंट थी और सर उसमें कुल EV कैटेगरी की 31 टीमें थी और CV की सर थी 59। और जो हमारी ये टीम पूरी मेहनत के साथ काम की इस पे, और हम लोग ने नेशनल लेवल पे प्रेजेंट किए अपने आप को। और सर वहाँ पे बहुत ही अच्छा सर एक्सपीरियंस रहा और वहाँ पे कई फेजेस से हम लोग को गुजरना पड़ा। जैसे टेक्निकल राउंड हुआ सर, वहाँ के टेक्निकल इंस्पेक्शन, वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे उनके सामने हमारी गाड़ी के टेक्निकल इंस्पेक्शन हुए। उसके बाद से सर हम लोग ने डीअसेंबलिंग टेस्ट इसकी होती है सर, कि इस कार्ड को पूरी तरह से सर 5 से 6 मिनट में सर डीअसेंबल करके असेंबल भी इसको डिजाइन किसने किया है? सर बिल्कुल सर इस कार्ड को सर डिजाइनिंग में हमारे साथी हैं शिवम यादव सर, उन्होंने डिजाइन किए
और एज ए हम टीम कैप्टन लीड कर रहे थे टीम को सर। और इलेक्ट्रिकल से जितने भी वर्क था सर, ये हमारे साथी कमलजीत सिंह ने किए। हाँ, बिल्कुल कमलजीत से भी हम बात करना चाहेंगे क्योंकि तकनीकी मामलों में जो टेक्निकल इस पे मामले आए तो क्या कितने चैलेंजेस आए और किस किस तरह की डिवाइसेस को आपने इसमें इस्तेमाल किया है ताकि ये एक वर्किंग ऑर्डर में आ पाए। जी हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। सबसे शुरुआत में अगर आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो उसमें मोटर और बैटरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और साथ ही साथ में इसमें डिज़ाइन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी। तो हमने सेफ्टी का काफ़ी ध्यान दिया है और अपने मोटर और बैटरी को अच्छा सिलेक्शन किया है। फिर उसके बाद मैंने डिज़ाइन किया पूरी वायरिंग को, और फिर उसके बाद इसमें मैंने इस गाड़ी को बिल्ड किया है। फिर जाके पूरी मेरी गाड़ी कंप्लीट हुई है। फिर उसके बाद टेस्टिंग हुई, यहाँ से भी टेस्टिंग, फिर वहाँ जब गए हम वहाँ पे मेरी टेस्टिंग हुई, गाड़ी की एक एक पॉइंट की चेक हुआ। उसके बाद फिर हमें एंड्योरेंस राउंड के लिए आगे बढ़ाया गया था। तो फॉर फ्यूचर हम इस गाड़ी का, ये जो गो कार्ट गाड़ी कहा गया है, इसका इस्तेमाल हम देश के लिए, प्रदेश के लिए किस तरह से करेंगे? जी हाँ, अब इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी मेरी है, अभी तो एक्सपीरियंस ज़्यादा जानी है। इसके लिए थोड़ा सा खर्चा होगा, पेटेंट इसका होगा। पेटेंट इसके लिए हम लोग ने प्लानिंग है। देखिए, ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें बच्चों को इस चीज की तकनीकी ज्ञान होती है और ये कंट्रोल्ड होता है, ठीक है, जिससे कि इनकी जो पूरी इनोवेशन है, अब इसके बाद ये लोग अपनी गाड़ियां बनाएंगे कॉमर्शियल यूज के लिए। ठीक, जैसे आपकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो अभी जो व्हीकल आती हैं, जो बाइसिकल है इलेक्ट्रिकल वाली, उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। अब इनके ज्ञान में जो इससे ज्ञान अर्जित हुआ है, ये उसकी कॉस्ट कम करके रेडीमेड किट्स बना के उन गाड़ियों में लगाने जैसा कार्य भी करेंगे। इसके साथ साथ इस गाड़ी का कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन डिफरेंट इवेंट्स में होता है, उसके लिए लोगों को गाइड करेंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी ऐसी प्रतिभाओं को काफी बढ़ावा दे रही है और भारत सरकार भी ऐसी प्रतिभाओं को काफी बढ़ावा दे रही है, और कई ऐसे प्रतिभाएं उभर कर आई जिन्होंने एक बहुत ही अप्रतिम उपलब्धियां हासिल की है अपने तकनीकी के जरिए, जो उनको जितने संसाधन थे। तो क्या प्रदेश की योगी सरकार तक इस उपलब्धि को पहुंचाने की आपका तैयारी है, और भारत सरकार को भी, क्योंकि इस तरह की जो प्रतियोगिताएं होती है वो राज्य स्तर पर हुई है पूरे देश में, कोयम्बटूर में हुई है और एक 6ठा स्थान आपने हासिल किया है, तो इसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, इसके लिए हमने अभी हम जैसे ही यहाँ से रिटर्न होके आए हैं, एक स्थान प्राप्त करने के लिए एक अच्छे से कार्य कर सके हम, इसकी जो है सफलता को जो भी हमें मिली है उसको हम साझा करना चाहते हैं सरकार के साथ, और उनसे इसके लिए आर्थिक मदद और ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं करवाने का अनुरोध करना चाहेंगे। आपके द्वारा ही इस चीज़ का हम कोशिश करते हैं कि आप लोग हमारी गुहार पहुँचाएं। हमारे बच्चों में जो यूपी के बच्चे हैं, उन बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, उनको निकालने की ज़रूरत है। अगर उनको सही तरीके से ट्रेनिंग मिले और उनको सही सहायता, आर्थिक सहायता भी मिल सके। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रतिभाओं को अगर थोड़ा सा धार दी जाए तो देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना परचम लहराते और लहराया है। भारत में ऐसी तमाम प्रतिभाएं हुई हैं, जिसमें एक नाम लेना चाहूंगा जिनका नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जिनकी शिक्षा कहाँ पर हुई है, किस तरह से उन्होंने शिक्षा हासिल की और मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। और आज की भारत की ये जो प्रतिभाएं हैं, ये भी आने वाले समय में पूरे देश का, पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगी, और उसके लिए भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसमें मदद करता है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी काफी इसमें योगदान कर रही है। उम्मीद करता हूं इन प्रतिभाओं को आगे मंच मिले और आगे जाकर ये और नई नई उपलब्धियां हासिल करें, नए आविष्कार करें, जिससे हमारे देश को एक शक्ति मिले और देश का नाम पूरी दुनिया के नक्शे पर सबसे ऊपर हो। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज अड्डा के साथ। दीजिए शकील सिद्दीकी को इजाजत। नमस्कार। सिस्टम फेल करेगा, तो इसके लिए इसकी ब्लीडिंग की जाती है, इसमें आप इससे ब्रेक को बार-बार आप पुश करते हैं, जिससे कि इसके अंदर की एयर जो होती है वो निकल जाए और आपकी प्रॉपर ब्रेकिंग हो सके। ठीक सर, कोई और समझाओगे? हाँ सर 2 मिनट समझाते रहिए। और इसका स्टीयरिंग जो है, जो तुम लोगों ने लगाया है, इसमें जो पहले था, इसका टिल्टिंग ऊपर की साइड थी, जिसकी वजह से ये क्रॉस कर रहा है। तुम लोगों को फिर ये तुम्हारे टीचर्स, तुम लोगों ने खुद सर 2 मिनट वर्क किया और इसको फाइंड आउट